अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आए हुए हैं मस्जिद इमाम अल-महदी अलैहिस्सलाम शाम की भट्टियाँ में। और यहाँ पे जो है इनके जिन्होंने ये मदरसा बनाया है उनके पास हम आए हुए हैं। अभी हम आपको सारे इसके जो मदरसा भी है, यहाँ पे स्कूल भी है और अभी कुछ काम इनका हो चुका है, कुछ रहता है। और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने मदरसा बनाया है, जहाँ पे बच्चों को फ्री तालीम दी जा रही है, स्कूल की तालीम भी और इस्लामिक तालीम भी। तो अभी हम उनसे मिलते हैं और उनसे सारा पूछते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम आपको सारी मस्जिद का और सारे मदरसे का जो है विज़िट भी करवाएँगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, अभी हम मौजूद हैं मस्जिद के अंदर वाले हिस्से में। और यहाँ पे जो है एक साइड पे लेडीज़ के लिए इंतज़ाम किया गया है और ये जेंट्स के लिए इंतज़ाम किया गया है, जहाँ पे वो नमाज़ अदा करते हैं। और इनके जो सरपरस्त हैं जनाब सैयद हसनैन मूसवी साहब, वो भी इधर तशरीफ़ फरमा है। अभी हम उनसे इंटरव्यू भी लेंगे और उनसे बात भी करेंगे। लेकिन इससे पहले जो है हम आपको ये सारा दिखा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। अगर आप अपने बच्चों को यहाँ पे करवाना चाहें तो इंशाल्लाह जो है इसका आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपके बच्चे यहाँ पे जो हैं अच्छी इस्लामिक तालीम भी हासिल करेंगे और स्कूल की तालीम भी हासिल करेंगे। थैंक यू। इधर शुरू करें इंटरव्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयदा शाइस्ता शराज़ी N99 न्यूज़ से। और आज हम मौजूद हैं मरकज़ इमाम अल-महदी अलैहिस्सलाम शाम की भट्टियाँ में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ उनके सरपरस्त मस्जिद के और मदरसे के। और उनसे अभी हम बात करते हैं और पूछते हैं कि उन्हें कैसे शौक़ हुआ और उन्होंने किस तरह ये मदरसा बनाया और आवाम की जो वो खिदमत कर रहे हैं उसके बारे में उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, उसकी करम नवाज़ी हैं। सर, आप हमारे नाज़रीन को अपना थोड़ा-सा अपने लफ्ज़ों में इंट्रोडक्शन करवा दें तो ज़्यादा अच्छा लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद व सलाम व मोहम्मद व आले मोहम्मद बिलख़ास वक्त के इमाम साहिब अलैहि ज़मान की ज़ात मुक़द्दस पर कि जिनकी तौफ़ीक ताईद से ये काम हमने शुरू किया। हमारा इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर्ड है। 2003 में ये ट्रस्ट बना था। तो लेकिन ये अमली तौर पे हमने 2007 में ये ज़मीन ख़रीदी है, जो इलाका सुंदर और बहरिया टाउन के बिल्कुल हम करीब हैं। 10-12 मिनट का जो ड्राइव है। इस इलाके का नाम है शाम की भट्टियाँ, मुल्तान रोड पे। और हमने ये 32 एकड़ ज़मीन ख़रीदी थी 2007 में कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया जाए, जिसमें स्कूल भी हो, कॉलेज भी हो, दीनी हौज़ा इल्मिया भी हो, बच्चियों का हो, बच्चियों का स्कूल कॉलेज हो, बच्चों का स्कूल कॉलेज हो, मदरसा हो, हौज़ा इल्मिया हो, अस्पताल हो, कुछ अपने कम्युनिटी के लोगों के घर बनाए जाएं, पार्क की ज़मीन है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हमने इस काम में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। क्योंकि 32 एकड़ ज़मीन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारा इब्तदाई मरकज़ है। मैंने अल्लाह ताला के साथ अहद किया है, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में 1072 मैं मरकज़ बना कर जाऊँ इंशाअल्लाह। मेरी रात दिन यही कोशिश है, यही साई है। और मैं बिल्कुल किसी और काम में एक्टिव नहीं हूँ जितना मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोजेक्ट में हूँ। हमने इस इदारे का नाम रखा है मरकज़ुल इमाम अल महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो ये मेन मुल्तान रोड लाहौर में है, पाकिस्तान लाहौर। तो इसमें अभी जो हमारे पास जहाँ हम बैठे हैं, इंशाअल्लाह आगे मैं तफसील और भी अर्ज़ करूँगा। ये हमने एक मस्जिद बनाई है जिसका नाम है जामे मस्जिद अज़-ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। इसके 3 हाल हैं। ये मेन हाल है, इसका नाम रखा है हमने काअतुत तौहीद, यानी तौहीद हाल। जिस हाल में हम बैठे हैं इसका नाम है काअतुर रसूल, रसूल आज़म यानी रसूल आज़म हाल। का अरबी का लफ्ज़ है, इसको हाल हम बोलते हैं। ऊपर है काअतुज़ ज़ैनबिया सलामुल्लाह अलैहा, जिसमें हम लाइब्रेरी बना रहे हैं। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है पाकिस्तान की इंशाअल्लाह ताला। अभी हमने इब्तिदा शुरू कर दी है। इतना बड़ा हाल मेरा ख्याल है हमारी कम्युनिटी के पास शायद ना हो, शिया हज़रात के पास। जो हम लाइब्रेरी का हाल बनाया है उसमें कुछ किताबें आ गई हैं, कुछ आ रही हैं, कुछ लोग डोनेट कर रहे हैं। बल्कि मैं तो यहाँ ये भी फ़ायदा उठाता चलूँ कि अगर कुछ लोगों के पास किताबें अमानतन हो तो हमें दें, ताकि हम इस्तेफ़ादा करें, अपने बच्चों को पढ़ाएँ। तो ये बहुत बड़ी जामे मस्जिद है। इसमें कम अज़ कम 1400 से 1500 आदमी नमाज़ पढ़ सकता है। लेकिन आगे अगर सैन हम बनाएँ तो उसमें शायद 2 लाख आदमी भी नमाज़ पढ़ सकता है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम शुरू किया है। 2007 में ज़मीन ख़रीदी, फिर इस पर बाकायदा जो काम का आगाज़ हुआ है वो 2018 में हुआ है। जब इसकी हमने ओपनिंग करवाई थी इस मरकज़ की, तो करबला से हमारे आलिम दीन आए थे। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के इमाम जमात और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम के इमाम जमात और कुछ और उलमा थे, इराक़ नजफ़ करबला से आए थे।
जिससे मेरे लिए और हमारे दोस्तों के लिए, अरकान ट्रस्ट के लिए बड़ा एजाज़ है कि हमने करबला वालों के हाथ से इमाम महदी और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर का इफ्तिताह करवाया है। तो ये तो था मस्जिद का, जिसमें अभी सुबह नमाज के बाद दरस कुरान करीम, दरस तफसीर होता है। अल्लामा सैयद मज़हर हुसैन काज़मी अल मूसवी बहुत बड़े आलिम दीन हैं, कुरान मजीद पे उनका बहुत बड़ा अबूर है, PhD हैं, डॉक्टर हैं, वो दर्स देते हैं। फिर नमाज ज़ोहर जमात के साथ उसमें हमने नहजुल बलागा का दर्स रखा है। फिर नमाज मगरबैन है, उसमें बच्चियाँ बच्चे शरीक होते हैं, जिसमें हम फिर दर्स अखलाक होता है। तो ये तो मस्जिद का है। अभी मस्जिद का काम भी नया नया है, अभी इसकी खूबसूरती में, तज़ीन में आपने ये हाल भी देख लिया माशाल्लाह कि पाकिस्तान में ऐसे कम हाल आपको नज़र आएंगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत शुक्र है जिसने तौफीक अता फरमाई मुझ जैसे और हमारे साथियों जैसे एक बिल्कुल मामूली से आदमियों से अल्लाह ताला ने ये काम लिया। और मज़ीद भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह। ये हमारा भी परसों आखिरी बात इसको करके मैं ख़त्म कर दूँ, फिर आगे चलेंगे। हमने परसों अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब क़िबला की तशरीफ़ आवरी थी, तो हमने कुरान कॉलेज, कुरान बल्कि यूनिवर्सिटी तक हम ले जाना चाहते हैं। उसका भी हमने संग बुनियाद रख दिया है, जिसमें कुरान मजीद पर PhD होगी, हदीस पर PhD होगी, और इल्म कलाम जिसको हम इल्म मुनाजरा कहते हैं, जिसमें तमाम मसाले के मसाइल होते हैं, डिस्कस होती है, उस पर भी हमने वो अपने मुअस्ससा मारिफ अल कुरान अल करीम वल हदीस वल कलाम, उसका भी हमने बिल्डिंग का आगाज़ कर दिया है। तो मैंने कहा कि अगले साल 4 शबान को हमने उसकी संग बुनियाद रखा है। 4 शबान को इंशाअल्लाह इस बिल्डिंग का इफ्तिताह करना चाहते हैं 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह। तो सर एक ये बताते चलें, आगे जाके बाकी बातें करते हैं इंशाल्लाह। ये आपने लड़कों के लिए भी इंतज़ाम किया हुआ है और लड़कियों के लिए भी किया हुआ है, और स्कूल का इंतज़ाम भी है यहाँ पे और मदरसा भी है। हाँ जी। तो यहाँ पे आप जो है वो कौन-सी क्लासेस से बच्चियों को जो है वो ले रहे हैं? जी। बच्चियों हम कम से कम मिडल से ले रहे हैं जी। बच्चियों को भी और बच्चियों को मिडल पास हूँ वो ले लेते हैं। लेकिन जो बिल्कुल गरीब हैं जिनको नहीं पढ़ा सकते वो हम प्राइमरी बच्चे भी ले लेते, प्राइमरी से कम नहीं लेते। फिर उनको संभालना मुश्किल है माँ बाप के बगैर। तो प्राइमरी अगर कोई बहुत गरीब आ जाए, क्योंकि हमारी तालीम का सिस्टम है, हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है या, और यतीमों को हम बहुत जो है ना पहली बुनियादों पर, फर्स्ट बुनियादों पर हम उनको ले रहे हैं। बल्कि यहाँ आपके तवज्जो से आपकी बहुत मेहरबानी, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ। वो पहले शुक्रिया अदा नहीं किया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें ये मौका दिया खिदमत का। अल्लाह ताला आपका ये आना जाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारा सबसे ज़्यादा अहम काम है, बल्कि मैं ऐलान करता हूँ कि जहाँ भी हमारे मुल्क में कोई यतीम बच्चे हैं, मिस्कीन बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनको हमारे पास भेजें, उनको हम तालीम देंगे। उनको इंशाअल्लाह गरीब जो बिल्कुल यतीम है उनको लिबास भी देंगे, उनका खाना भी है, उनका मेडिकल भी है, हमारे पास अस्पताल भी है, एम्बुलेंस भी है। हम बिल्कुल यतीमों से 1 रुपये भी लेना हमारे लिए नाजायज़ और हराम होगा। हम जो भी करेंगे अल्लाह की मदद से खुद उनके लिए करेंगे, उनके माँ बाप बन के हम उनकी परवरिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी सर, बहुत अच्छा माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, अल्लाह की ज़्यादा अजर देने वाली है, वो आपको दे और आपका जल्द अज़ जल्द जो है इस पूरे आपके जो मकसद हैं और आपने जो-जो नियत की हुई है, वो सब कुछ इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द हो जाए। तो सर ये जो बच्चियाँ हैं, जैसे बाकी मदरसों का माहौल सुनने में आता है, तो इस तरह का माहौल तो नहीं होगा यहाँ पे, ये ताकि पेरेंट्स अगर बच्चियों को भेजते हैं तो हर पेरेंट्स चाहे गरीब हो या अमीर हो, उसकी यही होती है कि हमारा बच्चा जो है वो अच्छे माहौल में जाए, और ख़ास तौर पे बच्चियों के लिहाज से जो होता है एक, तो उसमें यहाँ पे फीमेल टीचर्स पढ़ा रही हैं या मेल टीचर्स पढ़ाएँगे उनको? तो या बच्चियाँ जो तहफ़्फ़ुज़ उनका जो है उसके बारे में आप बताइए? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल किया। वाक़ई इसमें लोगों को ख़दशात ख़तरात होते हैं कि बच्चियाँ हैं, इज़्ज़त का मामला है, नामूस का मामला है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में बैठे अक्सर कहता हूँ कि ये बेटियाँ जो हमारे मदरसे में हैं, इनको हम अपनी बेटियाँ समझते हैं। और इनका पूरे पर्दे का इंतज़ाम, इनका बिल्कुल अलग थलग ऊँची चारदीवारी में है। उनका खाना पीना सारा पढ़ना पढ़ाना वो अंदर ही है। उसमें कभी मैं जाता हूँ दर्स अखलाक के लिए, या हमारे प्रिंसिपल साहब हैं वो उनको सर्फ नाव का एक दर्स देते हैं। बाकी हमारे पास तकरीबन 4 टीचरें हैं, ख़वातीन हैं, 2 अंदर रहती हैं और 2 बाहर अपने घरों में, तो वही उनको संभालती हैं, वही पढ़ाती हैं। लड़कों का मर्दों का दाखिला बिल्कुल ममनू है, बंद है, कोई नहीं जा सकता। अगर किसी का पेरेंट्स आता है मुलाकात के लिए, पहले शनाख्ती कार्ड देखा जाता है, पहले मालूम किया जाता है कि वाकई इसका कोई इसके साथ लिंक है जो महरम वाला, गैर महरम नहीं, मामू है, चचा है या भाई है या माँ बाप है, तो वो जा सकते हैं। हर उसका कोई कज़न आ गया या कोई जी फलां है, उसको बिल्कुल कतई अलाउ नहीं है, क्योंकि हम इस माहौल से हमें सब मालूमात हैं। हम नहीं चाहते कि खिदमत की बजाय कोई कुछ खुदा न खास्ता ऐसा इल्ज़ाम लगे कि जिससे हमारी इज़्ज़त और हमारे मदरसे मरकज़ पर कोई हर्फ आए।
बिल्कुल सर जी, ज़बरदस्त आपने जवाब दिया इसका। और इंशाल्लाह नाज़रीन ऐसा ही माहौल है यहाँ का जो मुझे अभी तक नज़र आ रहा है। आप अपनी बच्चियों को पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं आप, तो आप अपनी बच्चियों को बिला झिझक जो है वो यहाँ पे दाखिल करवाएँ। इंशाल्लाह उनको दीनी और साथ-साथ इस्लामिक और दूसरी जो है स्कूल की जो है वो भी तालीम और तरबियत से जो है वो आरास्ता होंगी। तो इंशाल्लाह हम आगे चल के आपसे बात करते हैं, बाकी इसका हिस्सा देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। शुक्रिया।